नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन हाउस होल्ड में कहीं ना कहीं डिस्कस होता है, लेकिन कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। द परफेक्ट बहू। परफेक्ट बहू साउंड्स लाइक अ सुपर हीरो, राइट? बट क्या ये सुपर हीरो रियलिटी में एक्सिस्ट करता है, या फिर ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जो कि मिलियंस ऑफ इंडियन वुमेन को सफोकेट कर रही है? चलिए इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक घर का नहीं, एक पूरी सोसाइटी का इशू है। परफेक्ट बहू मतलब एक ऐसी लड़की जो घर की इज्जत बढ़ाए, हर सिचुएशन में मुस्कुराते हुए कॉम्प्रोमाइज करे, सबकी सेवा करे, एडजस्ट करे और अपने आप से कोई उम्मीद ना रखे। मतलब एक लिविंग रोबोट। ये डेफिनेशन सुना सुना सा लग रहा है ना? टीवी सीरियल्स में भी देखते हो, एक आदर्श बहू साड़ी पहन के किचन संभाल रही है, पति की सेवा कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है और कभी घर के बड़ों के आगे अपने व्यू पॉइंट नहीं दे रही है, एकदम शांत चुप है। क्या ये सही है? और अगर नहीं, तो क्यों हम स्टीरियोटाइप को अब तक पालते आ रहे हैं? दोस्तों, समस्या की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। ये परफेक्ट बहू का कंसेप्ट कहाँ से आया, कौन लाया, क्यों लाया? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये पेट्रियार्कल सिस्टम का एक और एग्जाम्पल है। एक समय था जब औरतें सिर्फ घर संभालती थी, उन्हें किसी और रोल के लायक माना ही नहीं जाता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी मॉडर्न होके भी कई बार ये माइंडसेट कहीं ना कहीं अपने अंदर पाली हुई है, और ये माइंडसेट छुपा हुआ है। एजुकेशन हो, करियर हो या सेल्फ आइडेंटिटी, अगर एक औरत एक आदर्श बहू बनने की क्राइटेरिया पर फेल होती है, तो उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर जज किया जाता है। आज की दुनिया में जितनी लड़कियां करियर ओरिएंटेड हैं, उनसे भी ये उम्मीद की जाती है कि शादी के बाद वो अपने सपनों का सैक्रिफाइस करके घर की बहू बन जाए। एग्जाम्पल के लिए श्वेता का केस लेते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लेकिन शादी के बाद उससे कहा गया, जॉब वॉब तो ठीक है यार, लेकिन पहले घर और फैमिली। उसके पति ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस ने उसके करियर को की धज्जियां उड़ा दी। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सीमा का, जिन्होंने घर का सब काम करते करते अपने हेल्थ और अपना मेंटल पीस दोनों ही खो दिया, क्योंकि एक बहू तो सब मैनेज कर लेती है ना। क्या आपको लगता है ये सब सही है? दोस्तों, अब सवाल उठता है, व्हाई डज दिस मिथ नीड टू डाई? पहला रीजन है मेंटल हेल्थ। ये सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस विमेन के मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन करती है हर बहू, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा, मुझे इतना ऐसा बनना चाहिए, क्या मैं अभी सही नहीं हूँ? दूसरा रीजन है इक्वालिटी का लैक, यानी इक्वालिटी की कमी। एक मैरिज में पार्टनरशिप होती है, स्लेवरी नहीं। सिर्फ एक इंसान से घर चलाने की उम्मीद क्यों की जाती है? और तीसरा रीजन है इंडिविजुअलिटी का सप्रेशन। एक लड़की के अपने ड्रीम्स, हॉबीज और आइडेंटिटी होते हैं, क्या उन्हें सैक्रिफाइस करवाना एक हैप्पी फैमिली का फॉर्मूला है? और ये जो बोला जाता है कि पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, अब वो जमाना गया। पहले जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, अब होते हैं ना। अब तो दादा दादी, नाना नानी सब यूज करते हैं, तो पुराने जमाने को हमें अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, पर उन्हें इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है। पहली चीज, हमें एजुकेट करना होगा फैमिलीज को कि एक बहू भी इंसान है, वो कोई नॉट डू इट ऑल मशीन या रोबोट नहीं है। दूसरी चीज, ओपन कम्युनिकेशन रखना होगा बिटवीन पार्टनर्स। पति और पत्नी को मिलकर घर के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने चाहिए। तीसरी चीज, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल चॉइसेस। अगर कोई बहू काम करना चाहती है घर के बाहर, या अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है, तो उसका सपोर्ट करें। जैसे कि एक दामाद की लाइफ में लड़की के माँ बाप उतना इंटरफेयर नहीं करते हैं, वैसे ही बहू की लाइफ में भी किसी और का इंटरफेरेंस सही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप ग्लोरीफाइंग सैक्रिफाइसेस। विमेन को सेलिब्रेट करो फॉर हु दे आर, नॉट फॉर हाउ मच दे कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों, अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो और आप किसी की बहू हो, माँ हो या पति हो, तो एक सेकंड रुको, टेक अ मोमेंट टू थिंक। क्या हम अपने घर में ऐसा एक टॉक्सिक स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आज ही एक छोटी सी शुरुआत करो। लेट्स चेंज द कॉन्वर्सेशन। लेट्स रीडिफाइन द आइडिया ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ डॉटर इन लॉ, एंड लेट्स फाइनली लेट द परफेक्ट बहू मिथ डाई। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड बस यहीं तक। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप भी इस मिथ के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और इंगेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और परफेक्ट होने की रेस से बाहर निकलिए। बाय बाय।